ईरान की फिजाओं पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर बहुत आसान हदफ है। हम जानते हैं वो कहाँ है। अभी आयतुल्ला खामनाई को नहीं मारेंगे। इसराइली अवाम ने जिंदगियां बचानी हैं तो तल अबीब और हैफा फौरी खाली कर दें। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मौसूवी की वार्निंग। कहा, अब तक के हमले सिर्फ वार्निंग थी, असल हमला बाकी है। इसराइल को असल सजा देने वाला ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। इसराइल एक बार फिर ईरानी मिसाइलों से लरज़ उठा। तल अबीब, रामात गान, हर्जलिया बस्ती इसराइल पर मिसाइल बरसाती है। मुख्तलिफ शहरों में सायरन बजना शुरू। इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। इसराइल के भी तबरेज़ और इस्फहान पर हमले। ईरान के शुमाली शहर कज़वैन पर भी शदीद बमबारी। शहादतों का खदशा। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदों के दिफा में पाक फ़िज़ाइया के फैसला कुन किरदार को सराहा। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तर्जुमान पाक फौज का फितनाल हिंदुस्तान को सख्त पैगाम। कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान के साथ रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान के साथ मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में बंधे हैं। कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची का दौरा। इंतजामिया और तालिबात ने पुरजोश इस्तकबाल किया। बानिए तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक मुलतवी कर दी। आलमी हालात के बायस अपनी रिहाई की तहरीक चलाने का फैसला मुलतवी। बानी की बहनों ने फैसले से आगाह कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म से अडयाला जेल में बहनों की मुलाकात। उज़्मा खान और नौरीन खान की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। बजट में सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेट और कौमी असम्बली की खजाना कमेटियों के इजलास में फैसला। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। कहा कि तमाम सियासी जमातों ने ईवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की है। अगर पैसे ही जमा कर रहे हैं तो उसके और भी तरीके हैं। सोलर पैनल्स पर टैक्स के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। चेयरमैन FBR ने मौक़िफ़ दिया कि सोलर पैनल्स पहले ही बहुत महंगे थे, अब काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। सेनेट कायमा कमेटी खजाना का फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट पर भी एतराज़। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि फाटा पाटा में टैक्स छूट को ख़त्म करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट के गलत इस्तेमाल होने का बताया गया है। तमाम सूबाई सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से 22 तक को जारी बुनियादी तनख्वाह पर 10% इजाफा एडाक रिलीफ अलाउंस 2025 देने की तजवीज़ है और सरकारी रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन में ग्रेड 1 से 22 तक 7% इजाफा करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल 2025-26 का कुल बजट का तखमीना 1028 अरब रुपए है। यूनिवर्सिटीज़ को, जामियात को 8000 मिलियन रुपए की खती रकम बलूचिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तस की गई हैं। बलूचिस्तान का 1028 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। गैर तरक्याती बजट 682 अरब तक मुख्तस। PSDP के लिए 249 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान शुएब नौशरवानी कहते हैं, गैर ज़रूरी 6000 असामियाँ ख़त्म कर दी गई। हुकूमती इक़दाम के समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं। हुकूमत बताए जागीरदारों से कितना टैक्स वसूल किया। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा, चचा भतीजी और पीपल्स पार्टी मिलकर आवाम को धोखा दे रहे हैं। सिंध में कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। सूबों का अरबों का तालीमी बजट करप्शन की नज़र हो जाता है। पंजाब में स्कूलों और अस्पतालों को फ़रोख्त किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कि हर साल बजट के मौके पर इल्ज़ामात लगाना जमात इस्लामी की पुरानी आदत है। तरक्याती काम पीपल्स पार्टी की अवामी खदमत का सबूत है, न कि किसी नूरा कुश्ती का नतीजा है।
जमात इस्लामी इल्जामात की बजाय मुस्बत सोच अपनाए। कतर और रूस की ईरान इसराइल कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी की पेशकश। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका मुआहदा चाहता है, हम मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। तर्जुमा रूसी सदारती ऑफिस का कहना है, रूस ईरान और इसराइल जंग का खात्मा चाहता है। तुर्क और अमरीकी सदूर के दरमियान एक दिन में 3 बार राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हम मनसब से भी राब्ता। इसराइली जारहियत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालसी की पेशकश। तैयब एर्दोगान का रूसी हम मनसब को भी फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कहा, मशरिक़ वस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। G7 की इसराइल की जी हजूरी। भारत समेत रुकन ममालिक की सफाक से होनी रियासत की हिमायत। एलामिया में कहा, इसराइल को अपनी दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दोनों ममालिक में कशीदगी में कमी की ज़रूरत है। सदर ट्रंप का मुश्तरका एलामिया के मुसवदे पर दस्तखत करने से इनकार। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा ने हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। एलामिया में कहा, 13 जून से ईरान पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन का ईरान इसराइल तनाज़े के सिफारती हल पर इत्तफाक। 27 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, मगर मसले का हल सिर्फ सिफारतकारी है। अमरीका ने यकीन दहानी करवाई है कि इसराइली हमलों में शामिल नहीं होगा। कशीदगी कम करवाने के लिए यूरोप का किरदार बढ़ गया है। हैकर्स ने इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ही हैक कर लिया। इसराइली मिसाइल अपने ही शहरों पर गिरने लगे। ईरान ने इसराइली शहरियों के मोबाइल फोन्स को भी निशाना बनाया। ईरानी साइबर हमले में इसराइली टीवी चैनल 14 लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया गया। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले, आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की मजम्मत। इसराइल के खिलाफ मुतफ़िका मजम्मती करारदाद पेश नहीं की जा सकी। मुश्तरका बयान रूस, चीन, पाकिस्तान, इराक, बेलारूस, बर्किना फासो ने जारी किया। कहा, हमलों से बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को शदीद खतरा लाहक है। पाकिस्तान का ईरान से सफारती हुकाम के अहल खाना को वापस बुलाने का फैसला। सफारती ज़राए के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने में काम जारी रहेगा। मशहद और जाहिदान के कौंसल खाने में भी काम जारी रहेगा। से सफारती एहलकारों के अहल खाना को वापस बुलाया जा रहा है।